सो वेब स्टोरेजेस इज अनदर एपीआई इन HTML5 जो कि क्लाइंट साइड में डेटा स्टोर करता है, बट वी ऑलरेडी हैड document dot cookies for this. तो document dot cookie cookies का डेटा को स्टोर करता है, like I said this is a cookie this which ID is equal to 200, तो this is a cookie data, बट ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है एंड द लिमिटेशन इज कि कुकी हमेशा 4 KB का ही मैक्स साइज लेता है. So see, right now we have three type of storages. First is cookies जो already था, so that is 4 KB. HTML4, HTML5 both support करता है. Accessibility ये किसी भी विंडो में चलेगा, means if you open a website in 3 different tabs, सभी पे चलता है, and we can manually expire cookies. Now we have two more extra storages in HTML5, that is local and session. So usually by default the capacity, minimum capacity is 5 MB, but some browsers can store up to 10 MB of data per website. तो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे some websites are using even more data. तो लोकल स्टोरेज क्या है? इट्स अ वेब एपीआई जिसके थ्रू हम लोग जेसन फॉर्मेट में की वैल्यू में डेटा स्टोर करेंगे अप टू 5 MB. मिनिमम 5 MB होता है, बट सम ब्राउजर लाइक क्रोम कैन सपोर्ट अप टू 10 MB. तो दिस इज फॉर लोकल डेटा एंड दिस इज फॉर सेशन बेस्ड डेटा. सेशन बेस्ड डेटा क्या है? लाइक इफ वी क्लोज द ब्राउजर टैब वो डेटा वैनिश हो जाएगा. लोकल स्टोरेज में वो डेटा हमेशा रहेगा, मीन्स वो फॉर एवर स्टोर रहेगा. सी, this is your local storage API and this is my session storage API. So let's see, यहाँ पे already कुछ data आ रहा है. So go to the application in Chrome, check locals data. तो ये सारा data किसका आ रहा है? See, यहाँ पे ID 200 लिखी आ रही है, but ये तो मैं cookies को दी थी ना. Okay, cookies में भी यार ID भी दे रखी है हमने. Okay, see, the name is there. तो इसमें already पहले से एक name लिखा आ रहा है, which is this AVI. So ये डेटा मैंने बहुत पहले कभी लिखा होगा, तो console.log local storage dot property name is there. तो see, this is the data. ये मैंने बहुत पहले कभी सेव किया होगा, but I can still retrieve this data. तो ये लोकल स्टोरेज का डेटा है, ये इस IP एड्रेस पे सेव हो चुका था. ठीक है. सो दिस इज अ ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटा. इफ आई वांट मोर, मैं यूज तो जैसे डॉट city is equal to Delhi. Now I will get one more data, local storage dot city. Why there is no city? Local storage ID है, name है. Why there is no option? अच्छा, this is session storage. Session storage local नहीं होती. This is local storage. So see, this is a forever data now. So see, this is name and this is city. So this data will be stored forever. You can close the browser tab and again when we will revisit. So after some days, see, this data will be still there. See, तो ये डेटा हमारा स्टिल वहाँ पे अवेलेबल होगा. तो दिस इज माय लोकल स्टोरेज डेटा. तो लोकल स्टोरेज क्या करता है? क्लाइंट से डेटा सेव करता है. सो एडवांटेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जो कुकीज डेटा है दैट इज इन स्ट्रिंग फॉर्म, ये न्यूमेरिक भी हो सकता है, जैसे डॉट पिन इज दिस. तो पिन इज अ नंबर. तो नाउ चेक लोकल स्टोरेज. सी, वी आर गेटिंग डॉट पिन. तो इसमें पिन मतलब ये मल्टीपल डेटास को सपोर्ट कर सकता है. तो सी, वी कैन स्टोर नेम्स एंड अदर टाइप ऑफ डेटास इन दिस. लाइक हम इसमें नेम, लोकेशन, पिन कोड, एनी टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं. टू स्टोर डेटा वी कैन यूज डॉट एज अ प्रॉपर्टी और दूसरा सेट आइटम. सेट आइटम में टू पैरामीटर्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी नेम, सेकंड वैल्यू. क्योंकि अगर प्रॉपर्टी नेम में हाइफन आ रहा है, सो देन वी कांट यूज डॉट, देन वी कैन यूज सेट आइटम. जैसे फर्स्ट हाइफन नेम, फॉर दैट यूज सेट आइटम. टू रीड डेटा यूज डॉट और गेट आइटम. जैसे लोकल स्टोरेज डॉट नेम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नेम. ओके. टू चेक लोकल स्टोरेज टोटल कितनी है, डॉट लेंथ ये बता रहा है कि 11 है.
To remove data, one single data, use remove item. This will remove a single property. To clear all the local storage, use clear function. See this, my name is already there. ये डेटा मैंने बहुत पहले इस वेबसाइट पे कभी सेव किया था. So even if I refresh this page, open the website in another tab, ये हमेशा मुझे क्या करेगा, सेम डेटा ही देगा. तो सी मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, so my name is still there, क्योंकि नेम किस में सेव हुआ मेरा, in local storage. So this is local storage and see there's a name. ठीक है, तो ये नेम लोकल स्टोरेज में सेव्ड है. So local storage is forever. Even if we close this website, when we'll come back, तो automatically वो data जो होगा वो we can access again. तो local storage के advantage क्या है? We can use this data, इसकी expiry नहीं होती. Plus cookies can store only 4 KB और cookies को split करना पड़ता है क्योंकि cookies is a string. Local storage is like JSON, तो key value pair में होता है. So we can easily access the data क्योंकि वो key value format में है. Session can also use the same type of data, but session data is only limited till your session is there. So when we close this browser session, when we close this tab, वो data पूरा का पूरा vanish हो जाएगा. See, session storage. तो यहाँ पे session storage की length 0 है. तो right now session storage is there. Let's say I'll add some data ABCD. So this is session data. So session storage dot name is there, but as soon as मैं इसे दूसरे टैब में ओपन करूं तो we can access the same local data. See, this is local storage, but session storage का data यहाँ पे accessible नहीं है. Even for this page, I can use another session data, PQR. So for this tab, the session name is PQR. For this tab, the name is ABCD. The dot name is this, and यहाँ पे dot name is this. इसका name अलग, and for this tab, the name is different, but they both will vanish as soon as we'll close the browser tab. So now, when we do open the tab, see, session storage dot name is not there. तो सेशन स्टोरेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. सेशन स्टोरेज भी एप्लीकेशन से ही चेक होता है, लाइक दिस. ठीक है, ये लाइव सर्वर का है सेशन कि इज दिस द फर्स्ट टाइम लॉग. ट्रू. ठीक है, so these are HTML5 local storages and session storages. There are some more features, but they are not supported in all browser. IndexedDB, WebSQL, तो क्योंकि सारे ब्राउजर पे सपोर्ट कर लेता है. तो these are the all storages including cache. तो कैश में क्या क्या डेटा स्टोर है, एप्लीकेशन कैश जो कि मैनिफेस्ट के थ्रू होता है, एवरीथिंग इज देयर इन द ब्राउजर एप्लीकेशन पैनल. तो सी, सेशंस डेटा कब यूज करना है, फॉर द सेम browser tab. Like if we close this tab, वो data automatically vanish हो जाए, means for the current session only. So this is same thing, same functions है इसमें. Like this is local data and this is session. For the session, let's say if I add some data, तो उस data से इसी browser tab में चलेगा. See, this data is only valid for this tab. But अगर मैं एक new tab open करूँ, तो I can access the local data, but session data is not accessible. तो local data जो है वो accessible है, session data यहाँ पे नहीं आएगा. Let's say I type another name. So for this browser tab, name is ABC. For this tab, for this tab, name is अभी. तो दोनों का data अलग अलग है, and ये दोनों फिर vanish हो जाएंगे when we'll close the browser tab. तो session के close होते ही ये data automatically vanish हो जाता है. So these are new features. HTML5 APIs है, so obviously i8 browser पे नहीं work करेगी. For i8 और below, we can still use cookies. But cookies का सबसे बड़ा drawback क्या होता है? Cookies का सारा data string form में होता है, so we have to split this data. जबकि web and local storage में we can use dot or bracket or get item to get this data. वो data easily accessible होता है. Okay?